हम लोग सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। यह सीटेट 6 to 8 के लिए 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धर्म, अहिंसा, संघ। यह सीटेट 6 to 8 के लिए 9 दिसंबर 2018 को सवाल पूछा गया। ये भी सवाल सेम। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? सारनाथ, बोधगया, सांची, थोटला कोंडा। यह सीटेट 21 फरवरी 2016 को पूछा गया है कि बुद्ध ने जहां पहली बार उपदेश दिया था कौन सा जगह था? सारनाथ, बोधगया, सांची, थोटला कोंडा। ये आसान क्वेश्चन है, ये सारनाथ में दिया गया था। 2016 में आया क्वेश्चन ये। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे कौन लोग थे जिनको बोधिसत्व कहा जाता था? वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया, बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या बौद्ध विद्वान। ये सीटेट 22 फरवरी 2015 में पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व उनको कहा जाता था जिनको निर्माण प्राप्त हो जाता था उन्हें। अगला सवाल है, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के। यह 20 सितंबर 2015 को पूछा गया है सीटेट का। जैन और बौद्ध भिक्षु जहाँ पर रहते थे, जो विहार बना होता था, वो किसका बना होता था? आंसर है लकड़ी का। लकड़ी का विहार बना होता था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्तुओं सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपना कर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। अथवा इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों को समर्थन प्राप्त था। सीटेट 16 फरवरी 2014 को पूछा गया है। तो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में एक ही समानता थी कि ये इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों को समर्थन प्राप्त था। अगला सवाल है, बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में क्या बताया गया? पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। तो ये सीटेट 28 जुलाई 2013 को पूछा गया। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को बताया गया है तन्हा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये इनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे या इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धता थी। सीटेट 26 जून 2011 को पूछा गया है। तो ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी की गई थी क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं इनकी रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए मजबूत किलेबंदी थी। अगला सवाल है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में किसमें लिखे गए हैं? तमिल, ओल्चिकी, देवनागरी, ब्राह्मी। यह सीटेट 20 सितंबर 2015 पूछा गया है। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? मौर्य, पांड्य, चोल, कुषाण। तो रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का बना सांड जो अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, यह मौर्य काल में बनाया गया था। ये सीटेट 20 फरवरी 2016 में पूछा गया है। अगला सवाल है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। सीटेट 18 नवंबर 2015। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का जो स्थान कलिंग है वह उड़ीसा में है तत्काल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा तथा उत्तरी क्षेत्र, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। सीटेट 21 सितंबर 2014। तो प्राचीन काल में मगध के नाम से गंगा का दक्षिणी क्षेत्र कहलाता था। अगला सवाल है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को नुमिंदार कहा गया? चोल, राष्ट्रकूट, पांडे। चेरपाल, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, पांडे, चोल, चेर, पांडे। ये सीटेट 21 फरवरी 2016 को। तो चोल, चेर, पांडे सही उत्तर है। चोल, चेर, पांडे को नुमिंदार कहा गया है। अगला सवाल है,
अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी और तांबा। मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। कंबल से उत्तर है। उत्तर पश्चिम भारत मौर्य काल में कंबल के लिए सीटेट 28 जुलाई 2013 पूछा गया है। कंबल के लिए प्रसिद्ध था उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था, जिसको भिंगीसी कहा जाता था। अगला सवाल है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। बासनमा द्वारा, एकनाथ द्वारा, सखुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा। सीटेट 7 जुलाई 2019। विशिष्टाद्वैत है सो रामानुज के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। उन्होंने समुद्रगुप्त की आधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और इसके दरबार में उपस्थित होते थे। इन्होंने हार स्वीकार किया, उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। ये सीटेट 7 जुलाई 2019। आंसर है सी। इन्होंने हार स्वीकार किया और पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। क्या क्वेश्चन था, समुद्रगुप्त की कौन सा नीति दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। क्या था, इन्होंने हार स्वीकार किया और इनको पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है, नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।